हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। मेरा नाम है विश्वेंद्र सिंह गुर्जर और मैं 5th ईयर में हूं। मैं किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी ऑफ किर्गिस्तान में पढ़ रहा हूं। तो आज मैं एक अलग तरीके से वीडियो बनाने वाला हूं। ये व्लॉग से हटकर होगा, जो कि जैसा कि 5 साल मेरे को रह के हो गए यहाँ पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंस इंडिया और किर्गिस्तान में है। 7 रीजन्स वाई इंडिया इज़ बेटर देन किर्गिस्तान। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है चीप। इंडिया किर्गिस्तान के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा चीप है। जैसे कि आप जैसे बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग में है, पहले जो फ्लैट होते हैं जैसे कि या किर्गिस्तान में नॉर्मली जो 1 BH के फ्लैट होते हैं वो होते हैं कि 13,000 से 15,000 20,000 तक पहुंच जाते हैं, और जो 2 BH के होते हैं वो 25-30 हज़ार तक के मिलते हैं, जो कि इंडिया में थोड़ा सस्ता मिल जाता है। इंडिया में मेडिकल सुविधा, जैसे कि मेडिकल सुविधा होती है यहाँ पर, जैसे इंडिया में जो थोड़ा सा भी चीरा लग जाता है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा थोड़ा सा चीरा लग गया तो मैं यहाँ पे गया था, तो यहाँ पे उन्होंने मांगे मेरे से 2,000 सोम कि जो कि इंडिया में शायद 250-300 रुपये में चीरा लग के थोड़ा सही हो जाता है। एक और बात, यहाँ पे दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी है। जैसा कि आप पैरासीटामोल की जैसे टैबलेट देखोगे तो यहाँ पे 10, 15, 20 सोम तक मिल सकती है, जैसा कि इंडिया में 2 रुपये की 1 रुपये की मिल जाती है अपनी। बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, दूसरे देशों से इम्पोर्ट होकर आती हैं, इसलिए दवाइयों की कीमत भी थोड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। और एक और बात, हेयर कटिंग यहाँ 300 सोम से स्टार्ट होती है, जो कि अपनी इंडिया में शायद 40 या 50 सोम में आराम से मिल जाती है बढ़िया हेयर कट। हाँ, इसीलिए भी एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पे नहीं कटा रखी 300 सोम की है, इसलिए मैं आया हूँ। 6 महीने से नहीं कटाया मैंने बाहर। तो दोस्तों अभी हम आए थे शूटिंग करने वीडियो की। ये देखो सब कैमरामैन अलग फजलू है, ये अपना स्क्रिप्ट लिखने वाला। स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी है, 200-300 व्यूज आते हैं बस। साला फजलू तो शाम, अरे नहीं आज के लिए सही है, कैमरामैन है नहीं आज के लिए। तो गाइस अभी हमारी शूटिंग चल रही है यहाँ, और ये देखो झालर खोल रहे हैं, क्योंकि वो चोर क्या रहेगा, पहली बार चुरा रहे हैं। अरे भैया झालर खोल के ले जा रहे हैं, बोल फ्लैट पे काम आएगी। ये देखो चोर। अभी हमारी क्लास खत्म हुई थी वो चाइल्ड इन्फेक्शन की, तो हमने सोचा इधर ही टॉपिक शुरू कर देते हैं, तो बना रहे हैं बढ़िया। तो दोस्तों सेकंड टॉपिक है डोमेस्टिक हेल्पर्स। इंडिया में अपन के ईजिली जैसे कि बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मेड हुई, यहाँ पे ईजिली मेड मिलती नहीं है, हमने आज तक तो देखा नहीं, 5 साल हो गए। और जैसा कि बहुत सारे जो हेल्पर्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि अपन को इंडिया में कपड़ों की प्रेस करानी है, आयरन करानी है, तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है। और जैसे कि जूतों की पॉलिश हुई, टेलर हुआ, टेलर ईजिली मिलते ही नहीं है यहाँ पर। और जैसे कि अपन को कपड़े सिलाने इंडिया में तो क्या है, अपन जाके फॉर्मल कपड़े सिला लेते हैं, यहाँ मॉल से खरीदने पड़ते हैं पूरे के पूरे कतई। यहाँ डोमेस्टिक हेल्पर्स बिल्कुल मिलते ही नहीं है। तो गाइस तीसरा और सबसे मेन रीज़न है कि इंडिया बेस्ट है किर्गिस्तान से, वो है तीसरा रीज़न फूड। किर्गिस्तान का खाना सच में तुम खा लोगे ना तो दूसरे तीसरे दिन खा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ की खाने में नमक मिर्ची बिल्कुल होती नहीं है। इंडिया का खाना भाई पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है कि कोई भी कंट्री का आप कंपेयर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। जैसा कि बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, इंडियन मसाले। कोई जो थोड़ा बहुत खाता है, जो इंडियनों के साथ रहा होगा, वो कभी कभी मंगवाता रहता है कि यार मेरे लिए तुम कोई भी मसाला दे दो, मतलब कोई भी। और एक बात और, इंडिया में इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है खाने की, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपने चाट पकौड़ी, छोले कुलचे, छोले भटूरे। यहाँ तो साला कुछ नहीं मिलता, लपुस्की के अलावा, लपुस्की एक होती है नान की तरह 25 सोम की 22 सोम की मिलती है। और इंडिया की चाय दुनिया भर में इतनी फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा। आसाम की चाय हो, कहीं की भी हो, तो यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स है, जहाँ के जो लोकल टीचर है, वो भी मंगवाते रहते हैं कि हमारे लिए तुम वो चाय लिया ना इंडिया की, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। यहाँ की चाय भाई साहब पता ही समझ में ही नहीं आती। यहाँ की चाय में सिर्फ नींबू डाला और चाय पत्ती डाली, थोड़ा बहुत 1-2 वो चम्मच वो डाले, क्या नाम है, चीनी डाली, चाय बन गई। इंडिया की चाय तो चाय होती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अगले के लिए अगली लोकेशन बदलते हैं फिर, ठीक है चलो। हाँ, चौथा टॉपिक है जो कि इंडिया को किर्गिस्तान से बेटर बनाता है, वो है फेस्टिवल्स या फिर मैरिज। अपन को इंडिया में क्या होती है, शादी होती है भाई साहब ढोल नगाड़े के साथ में, खूब आराम से बाराती खूब 500-600 गाँव में तो हमारे ऐसे होती है। और यहाँ शादी आज तक हमने देखी नहीं, 5 साल हो गई। शादियाँ देखते हैं तो क्या होता है कि 10-12 लोग होते हैं, कपड़े वपड़े पहन के, सूट वूट पहन के, कहीं एक वो जाते हैं सेंटर की तरफ जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा के और खाना वाना खा के बस हो जाता है इनकी शादी। यहाँ पे शादी का इतना वो नहीं है। और फेस्टिवल्स, इंडिया फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ फेस्टिवल्स होते तो 3-4 होते हैं मुश्किल से, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, या फिर थोड़े बहुत और फेस्टिवल्स हो गए। इंडिया में अपने होली हुई, दिवाली हुई और मकर संक्रांति हुई, बहुत सारी है। होली के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अभी होली भी आ रही है, अभी खूब मनाएंगे। इधर भी भाई
कुछ लोग पहचानने लग गए कि होली भी कोई त्यौहार होता है इंडिया में। यहाँ तो कुछ जानते नहीं है। एक बार फर्स्ट ईयर हमने खेली थी भाई साहब, बहुत तगड़ी वाली होली, पूरे इलाके के देखने लग गए थे कि होली बहुत तगड़ी मनाई जाती है। इसलिए इंडिया फेमस है फेस्टिवल्स के लिए, इसलिए बेटर भी बनाता है इसको। नंबर 5 है इंडिया किर्गिस्तान से बेटर है डाइवर्सिटी में। इंडिया इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया में बहुत से अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। जैसा कि आप नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, कहीं भी चले जाओ आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग मौसम मिलेगा। जैसे कि आप बरसात देख लो, फ्रीजिंग टेम्परेचर देख लो, कतई बिल्कुल बर्फ़ वाला, बिल्कुल गर्मी वाला रेगिस्तान, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन यहाँ तो भाई साहब एक ही मौसम होता है। सुबह सुबह निकलो तो फोरकास्ट देखना पड़ता है टेम्परेचर का कि आज कितनी सर्दी पड़ेगी, कितनी बर्फ़ गिरेगी, कैसे धूप खिलेगी, कैसा क्या है, उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। और यहाँ भाई साहब बिल्कुल भरोसा नहीं वेदर का। तो इंडिया में तो चल पहले पता हो जाता है कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है। इसलिए इंडिया बहुत ही बढ़िया है, डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, अलग अलग कल्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ हम घूमने गए तो भाई साहब यहाँ पहाड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल खाली मैदान पड़ा है। तो अगले मिलते हैं, अगले जगह पर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी तो चलते हैं घर पे, ठीक है फिर आ जाओ। नंबर 6 सोशलाइजेशन। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री एंड इट हैज़ ए वेरी गुड सोशलाइजेशन। जैसा कि इंडिया में देखते हैं अपन बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम से रहते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर पड़ोसी होते हैं, बहुत ही सही तरीके से रहते हैं। और यहाँ पे भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है कहीं पे भी, जैसे पड़ोस में कोई मतलब ही नहीं है। और इंडिया में क्या होता है कि जैसे अपने परिवार होता है, परिवार सही से रहते हैं, एकदम जॉइंट फैमिली की तरह। यहाँ पे क्या होता है कि बेटा तुम्हारा 18 साल का हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट होने के बाद वो घर से बाहर निकल जाता है, कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढने लेता है और उसके बाद में माँ बाप को छोड़ के जॉब करने लग जाता है, शहर में चले जाता है, गांव का होता और दूर दूर चले जाता है। कोई इंडिया माँ बाप से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे 18 साल तक पढ़ाने के बाद में माँ बाप भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर बूढ़े लोग भी कम से कम 80-90 साल तक के भी लोग कमाते हैं यहाँ पे। हमने बहुत से टीचर्स हैं, जैसे कि 60 70 साल की बूढ़ी औरतें रहती है, वो हमको पढ़ाती है। टीचर्स हमारे बहुत सारी मसूदका में जाती रहती है काम वाम पे, जैसे कोई काउंटर वगैरह होते हैं, सब में बुज़ुर्ग लोग काम करते हैं यहाँ पे। इंडिया में क्या है कि अपना बैठा देते हैं, कोई बात नहीं, तुम बूढ़ी होगी, दादी माँ जो भी हो, तुम बैठ जाओ। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मतलब सोशलाइजेशन इंडिया में ज़्यादा है, प्यार प्रेम ज़्यादा है। यहाँ पर कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता ज़्यादा। मतलब वो है दूर दराज में माँ बाप कहीं पढ़े हैं। और ऐसा होता है कि हमने बहुत से केसेस सुने, जैसे कि फर्स्ट ईयर में एक केस देखा था। एक औरत थी, वो कुछ काम के लिए हमारे फ्लैट पर आई थी, हमारे ओनर लेके आए थे साफ़ सफाई के लिए। तो उनकी उम्र थी कम से कम 40-45 साल थी। वो बोल रही थी कि मेरे पति मेरे से अलग रहते हैं, मैं खुद कमाती हूँ अपने लिए पेट के लिए और वो अलग कमाते हैं अपने लिए, मेरा बेटा अलग है, मेरा बेटा भी अलग कमाता है। मतलब सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ना के बराबर है। इंडिया में तो वेरी गुड सोशलाइजेशन है। नंबर 7 और आखिरी, मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग। इंडिया में मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग के इतने ज़्यादा वो है, अपने पास ऑप्शंस हैं। जैसे कि अपने पास इंडिया में है बस है, कार है, ट्रेन है, और जैसे फ़्लाइट वगैरह, ऑटो रिक्शा है और मेट्रो है, सब कुछ है। और यहाँ पे भाई साहब क्या है, मसूदका बस और टैक्सी बस, सिर्फ यही है। इंडिया में तो क्या है कि अपन छोटे से दूर भी जाना होता है, 100 किलोमीटर, तो 150 रुपये में काम हो जाता है। ट्रेन सबसे बेटर एग्जाम्पल है अपने उसमें इंडिया में। यहाँ पे पता है, तुमको पता है किर्गिस्तान में मेट्रो नहीं है, मेट्रो बस एक ही सिटी है, ये बिश्केक की, जो भी इसमें बस मसूदका बस टैक्सी यही सब चलती हैं। तो यही था, जो कि बहुत सारे रीजन्स है। वैसे तो इंडिया बेटर है किर्गिस्तान से, लेकिन नॉर्मली जो ये है मैंने यही चुने थे 7 रीजन्स। वह इंडिया इज़ बेटर देन किर्गिस्तान। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।